हेलो, गुड इवनिंग, नमस्कार। आज हम संधि का ही एक टॉपिक और करते हैं क्योंकि संधि के दो वीडियो हमने प्रोवाइड कर दी है। आज लास्ट वीडियो कर रहे हैं, इसमें विसर्ग संधि होगी और विसर्ग संधि होने के बाद हमारी संधि की वीडियो कंप्लीट हो जाएगी। बहुत अच्छे से संधि मैंने इन वीडियो में समझाई है। तो आज हम करेंगे विसर्ग संधि। विसर्ग संधि, विसर्ग संधि की परिभाषा बताई थी कि विसर्ग के बाद स्वर या व्यंजन, यानी विसर्ग के बाद स्वर या व्यंजन आता है, वहाँ विसर्ग संधि होती है। अब व्यंजन संधि की तरह ही जिस प्रकार व्यंजन संधि के बहुत सारे नियम थे, वैसे ही विसर्ग संधि के भी बहुत सारे नियम हैं। तो कुछ एक नियम जो है वो हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे, जो मेन है। तो पहला है कि विसर्ग का ओ बनता है। कब कब बनता है वो देखते हैं। विसर्ग का ओ बनना, यानी विसर्ग का ओ कब कब बनता है वो देखते हैं। तो पहला नियम है विसर्ग का ओ, यानी कि यदि विसर्ग से पहले भी ए हो और विसर्ग के बाद में भी ए हो तो उसका ओ बन जाता है। पहला नियम तो है ये, लेकिन ओ दो तीन नियम और भी है जिनसे ओ बनता है। जैसे विसर्ग के बाद तीसरा, चौथा, पांचवा वर्ण हो, इन तीनों में से कोई सा एक वर्ण हो तो भी ओ बन जाता है। तीसरा है इसी में, विसर्ग के बाद य, रे, ले, वे या है हो तो भी क्या बन जाता है, ओ। ये इसका ओ बनने का नियम है। यानी संधि वैसे हमने पढ़ी है, बार बार पढ़ी है, लेकिन जल्दी से समझ नहीं आती। तो सिर्फ और सिर्फ ये ट्रिक वाइज ही पढ़ा रही हूँ, मैं समझा रही हूँ ताकि अच्छे से समझ आ जाए। तो एक तो विसर्ग से पहले ए हो और बाद में ए हो तो ओ हो जाता है। एक विसर्ग के बाद तीसरा, चौथा, पांचवा वर्ण हो तो भी ओ हो जाता है। और विसर्ग के बाद य, र, ल, व हो तो भी ओ बन जाता है। ये तो है ओ बनने के नियम। अब एक एक उदाहरण देखते हैं। जैसे मने प्लस अनुकूल, देखो इसमें मने न, अब न की हलंत नहीं है, ये न पूरा है। तो अगर न पूरा है, मैंने पिछली वीडियो में बताया था कि अगर कोई भी वर्ण ऐसे है तो वो शुद्ध रूप नहीं होता, इसमें न प्लस ए होता है। तो इसमें ए है, तो विसर्ग से पहले भी ए है और बाद में भी ए है तो ये क्या बन जाएगा, ओ, और ये शुद्ध रूप हो जाएगा इसका मनोनुकूल। देखो ओ बन गया, इस विसर्ग का ओ बन गया। ये तो था पहले का उदाहरण। अब है तीसरा, विसर्ग के बाद तीसरा, चौथा या पांचवा वर्ण हो तो भी क्या बन जाता है, ओ बन जाता है। जैसे मन है प्लस जय। अब ये जय, च, छ, जय तीसरा वर्ण है, तो विसर्ग के बाद तीसरा, चौथा, तीसरा वर्ण आया है ये, तो ये बन जाएगा मनोज। अब है ये रेलेवे। जैसे मने प्लस, तीसरा उदाहरण है इसका कि मने मने प्लस योग, तो ये क्या बन जाएगा, ए है, यहाँ ए है और यहाँ ये है, ये वाला आ गया तो मनोयोग। यहाँ भी ओ बन गया। ये है इसका ओ बनने का उदाहरण, सिर्फ इतना ही है। ओ बनने का उदाहरण ये है कि विसर्ग का रे कब, ओ कब कब बनता है ये। अब पढ़ते हैं विसर्ग का ओ कब कब, रे कब कब बनता है। अब है विसर्ग का रे। अब रे देखते हैं कब कब बनता है, क्योंकि ओ बना है तो रे के भी कुछ न कुछ नियम है। विसर्ग के रे कब कब बनते हैं, तो पहला तो है कि ए और आ के अलावा कोई सा भी स्वर, इसको छोड़ करके कोई भी स्वर हो और प्लस आगे कोई भी स्वर हो, कोई भी स्वर
तब रे बनता है। यानी यहाँ ए और आ नहीं आना चाहिए, यहाँ ए से सारे के सारे स्वर जो है वो आ सकते हैं, कोई सा भी आ सकता है, लेकिन यहाँ ये नियम है कि ए और आ नहीं आने चाहिए। जैसे उदाहरण के लिए है दु प्लस उपयोग, तो यहाँ ऊ आया है, न कि ए और आ। इन दोनों में से कोई ना आना चाहिए, बाकी आगे कोई से आओ जाए। तो इस विसर्ग से पहले ए और आ नहीं आया, तो इस विसर्ग का क्या बन जाएगा, रे। तो ये बन जाएगा दुर रे। अब ऊ की मात्रा दुरुपयोग। ये था इसका पहला नियम, यानी रे बनने का पहला नियम तो ये था कि ए और आ के बाद, ए और आ के अलावा कोई सा स्वर आए, लेकिन यहाँ पे कोई भी स्वर आए तो उसका रे बनता है। अब है दूसरा, हाँ यहाँ कोई भी स्वर, इसके भी तीन है। यहाँ फिर से ए और आ ना आए, प्लस यानी इनको छोड़ करके कोई सा भी स्वर आए, और आगे तीसरा, चौथा, पांचवा, इन तीनों में से कोई सा वर्ण आए, यानी प्रत्येक वर्ग कै वाली लाइन है, च कै च टे तै पै, ये वर्ग होते हैं, और इनमें तीसरा, चौथा, पांचवा वर्ण आए तो उसका रे बन जाता है। कैसे, जैसे इसका उदाहरण है कि नी प्लस झर। अब यहाँ विसर्ग है। अब ये देखो, यहाँ ए और आ नहीं आया, आगे झर आया, झ झ च छ झ झ, तीसरा वर्ण होता है, चौथा वर्ण होता है झ, तो इसका रे बन जाएगा निर्झर। इस विसर्ग का रे हो गया, क्योंकि ये आधा होता है तो ये आधा ऊपर आ गया, निर्झर। ये था इसका दूसरा नियम। अब एक और है इसी में कि ए और आ के अलावा ये ना आए, इसके अलावा कोई सा भी स्वर आए, प्लस ये, रे, ले या वे या है, ये आए तो भी क्या बन जाता है, रे बन जाता है। कैसे, इसका उदाहरण देखो कि दु प्लस व्यवहार। दु प्लस व्यवहार, देखो विसर्ग से पहले ऊ आया हुआ है, ऊ, और बाद में वे आया है, ये रे ले वे आया है, तो भी इसका क्या बन जाएगा, वे बन जाएगा, और ये हो जाएगा दुर्व्यवहार। ये तीन नियम थे अपने रे बनने के। तो ये जो दो नियम बताए मैंने, ओ बनने वाले और रे बनने वाले, तो ये बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट होते हैं विसर्ग संधि में। अब और भी हैं, बहुत ही इंटरेस्टिंग है, एक बार देखते ही हमें समझ आ जाएंगे। तो वो नियम भी मैं आसान तरीके से समझाने की कोशिश करूँगी। तो नियम नंबर 3, विसर्ग के बाद च या छ आए, विसर्ग के बाद ट या ठ आए, विसर्ग के बाद त या थ आए। इनमें से ये आते हैं विसर्ग के बाद, अगर च और छ आते हैं तो इसका श सलगम बन जाता है। ट और ठ आए विसर्ग के बाद तो स सलगम के बाद स षटकोण बन जाता है। अगर विसर्ग के बाद त और थ आए तो इसका स सपेरा वाला स बन जाता है। ये इसके नियम है। ये भी बहुत इंटरेस्टिंग है, बिल्कुल आसान है। कैसे, अब इनका एक एक उदाहरण देखते हैं। जैसे नंबर 1 है, हाँ नंबर 1 है, इसका पहले का उदाहरण है दु प्लस चरित्र। तो देखो, विसर्ग से पहले, विसर्ग के बाद बोला है मैंने, च आ गया, तो इसका बन जाएगा दु, ये वाला श बनेगा तो आधा श चरित्र, दुष्चरित्र। इसका उदाहरण हो गया। अब दूसरा है, जैसे ट वाला, जैसे धनु प्लस टंकार, टंकार। अब देखो ट आया है, ट और ठ में से कोई आए तो स बनता है, तो ये बन जाएगा धनुष टंकार, धनुष टंकार। ठीक है। अब है अगला, देखते हैं स वाला, जैसे नमः
प्लस ते। अगर विसर्ग के बाद तय आ जाता है, तय आता है तो ये स बनता है विसर्ग का। कैसे? नमो, इसका तय आ गया तो स लग जाएगा, नमस्ते। ये था तीसरा नियम अपना। ये वैसे तो इसमें एक में ही 3 नियम है, लेकिन मेन 4-5 नियम पढ़ते हैं हम, तो आसान हो जाएगा समझना। अब है नेक्स्ट, इसका स्क्रीनशॉट ले लिया करो साथ साथ में। हाँ, नियम नंबर 4 पढ़ते हैं अब। नियम नंबर 4, जैसे नियम नंबर 4 क्या कहता है कि नी और दू के बाद यदि कै, ख या पै फ आता है तो उसका भी स बन जाता है। नियम नंबर 4 पढ़ते हैं कि यदि दू और नी के बाद, यानी दू या फिर नी हो आगे, इसके बाद कै या ख आ जाए, इन दोनों में से कोई आए, या फिर पै और फ आ जाए, तो भी इसका स षटकोण बनता है। ये भी एक नियम है, क्योंकि उस नियम में तो अलग था ये स वाला, ये भी एक ऐसा ही नियम है। जैसे इसका एक उदाहरण लेते हैं, दू प्लस कंटक, दू प्लस कंटक, देखो कै आ गया, तो इस विसर्ग का यहाँ हम किस में बना देंगे? स षटकोण में। तो ये हो जाएगा अपना दुष्कंटक, दुष्कंटक। एक और उदाहरण लेते हैं नी का, जैसे नी प्लस पाप, अब पै आ गया, पै और फै में से, जैसे हाँ नी प्लस पाप, तो पै आ गया यहाँ पे, तो इसका क्या हो जाएगा? वो वाला स हो जाएगा, जैसे निष्पाप। ठीक है, यानी इसका जो विसर्ग है इसका क्या बन गया? यहाँ पे स बन गया। तो ये भी एक नियम था कि दू और नी के बाद कै ख या पै फ में से कोई सा भी एक वर्ण आ जाता है तो इसका स बन जाता है। अब नियम नंबर 5 पढ़ेंगे, जो मेन है वही करवा रही हूँ मैं। वैसे तो बहुत सारे होते हैं ये, लेकिन सभी करने मुश्किल होते हैं। अब है जैसे विसर्ग के बाद सलगम आता है तो उसका विसर्ग का श हो जाता है, आधा श। अगर विसर्ग के बाद सलेट वाला स आता है तो भी ये सेम में चेंज हो जाता है, ये भी स हो जाता है। कैसे? उदाहरण देखते हैं इसमें, जैसे हाँ, जैसे दू प्लस सील, अब ये स आ गया। मैंने बोला कि विसर्ग के बाद यदि गोल वाला स आता है तो सेम ही स में कन्वर्ट होता है ये, तो दुशील, दुशील, ये इसका उदाहरण हो गया। जैसे एक और लेते हैं हम कि विसर्ग के बाद अगर स आता है, जैसे नी प्लस संदेह, अब विसर्ग के बाद ये वाला स आ गया, ये वाला स आ गया, तो सेम स में कन्वर्ट हो जाएगा, ये हो जाएगा निसंदेह, निसंदेह, संदेह। तो ये हमने विसर्ग संधि के मेन एक पॉइंट और रहता है इसमें, जैसे हाँ नियम नंबर 5 और कर लेते हैं। 5 ही है मेन इम्पोर्टेंट, बाकी और जो है वो हम टाइम के अकॉर्डिंग समझ लेते हैं, क्योंकि हम उसमें अंदाज़ा लग जाता है कि इसमें क्या हो सकता है। अब एक है कि ए के बाद, यानी विसर्ग के बाद ए या आ के अलावा, यानी पहले ए हो, विसर्ग से पहले ए हो, और बाद में ए और आ के अलावा, इनके अलावा कोई भी स्वर हो, कोई भी स्वर हो, तो वो क्या हो जाता है? आपस में कंबाइन हो जाते हैं। जैसे अथ प्लस एव, अब यहाँ तो ए आया हुआ है, लेकिन विसर्ग से पहले तो ए है, यहाँ ए और आ के अलावा कोई सा भी स्वर आता है तो वो जो है वो एक दूसरे में मिल जाते हैं, यानी विसर्ग हटती है इसमें सिर्फ, अतएव। ये हो गया इसका अगला नियम, 5वां नियम। तो आज इस वीडियो में इतना ही।
आशा करूँगी कि आपको ये वीडियो बहुत हेल्पफुल होगा। आज के लिए इतना ही। थैंक्स, हैव ए गुड डे।